नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, सीटेट, सुपर टेट तथा यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमने विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। प्रश्न नंबर 2, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन जाइलम ऊतक करता है। नंबर 3, पौधों में निर्मित भोजन ग्लूकोज को पत्तियों से अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? तो पौधों में जो भोजन यानी ग्लूकोज को अन्य भागों में पहुंचाता है फ्लोएम ऊतक और जल को पहुंचाता है जाइलम ऊतक। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, कहाँ होती है? तो ये पत्तियों के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जल के प्रकाशिक अपघटन से O2 मुक्त होती है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पत्तियों में होती है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का परमाणु पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कवकों की यानी कि फंजी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक में सेलुलोज के स्थान पर काइटिन पाया जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बाष्पोत्सर्जन की दर जो यंत्र मापता है उसको कहते हैं पोटोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का आविष्कार जेसी बोस ने किया? तो जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है। प्रश्न नंबर 12, पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में फल पकाने वाला हार्मोन होता है एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। पौधों की लंबाई बढ़ाने में कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो लंबाई बढ़ाने में जो सहायक होता है वो होता है जिब्रेलिन हार्मोन। फूल खिलने में मदद करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? फूल खिलने में जो मदद करता हार्मोन उसको कहते हैं फ्लोरिजिन्स। पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिक एसिड, ABA जिसको कहते हैं। ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? तो मादा जननांग कहलाता है स्त्रीकेसर। पुरुष जो नर जननांग कहलाता है पुंकेसर और मादा जननांग कहलाता है स्त्रीकेसर। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें विकसित होता है? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो फल में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? तो बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, सत्य फल का विकास किससे होता है? तो सत्य फल का विकास केवल अंडाशय से होता है। सेब और नाशपाती किस प्रकार के उदाहरण हैं? किस प्रकार के फल के उदाहरण हैं? तो असत्य फल के उदाहरण हैं, फॉल्स फ्रूट। केला और अनानास किस प्रकार के फल हैं? तो केला और अनानास अनिषेक फल कहलाते हैं। आलू पौधे का कौन सा रूपांतरित भाग है? तो आलू पौधे का भूमिगत तना के रूप में रूपांतरित भाग है। गाजर और मूली पौधे का कौन सा भाग है? तो गाजर और मूली रूपांतरित जड़ होती है पादप की। प्याज और लहसुन किसका रूपांतरण है? तो प्याज और लहसुन ये शल्क कंद का रूपांतरण है जो कि तना होता है। अदरक और हल्दी पौधे का कौन सा भाग है? तो अदरक और हल्दी पौधे का प्रकंद यानी कि तना होता है। मटर के पौधे में जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मटर के पौधे में जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है उसको राइजोबियम कहते हैं। कीटभक्षी पौधा घटपर्णी कहाँ उगता है? तो कीटभक्षी पौधा जो घटपर्णी है वो उगता है नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में और ये क्षेत्र असम और मेघालय का क्षेत्र पड़ता है। उधर ही सबसे ज़्यादा ये पौधे उगते हैं। कुनैन मलेरिया की दवा किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? तो कुनैन जो मलेरिया की दवा है सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, लौंग यानी कि क्लोव पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होती है। जो कली होती है उसको सुखा लिया जाता है वही लौंग होती है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। चाय की पत्तियों में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय की पत्तियों में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है।
कॉफ़ी के बीजों में कौन सा एल्कलाइड यानी कि उत्तेजक होता है? कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक होता है? तो कॉफ़ी में कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम अधपके फल से प्राप्त होता है। फल को चीरते हैं तो उसमें से जो दूध निकलता है उसी से अफीम बनता है या उसी को अफीम कहते हैं। रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करता है? तो रेड डेटा बुक जो जारी करती है वो IUCN जारी करती है, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को सूचित किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये होती है कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे में 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उस ऊतक को कहते हैं टेंडन, यानी कि, और दूसरा नाम इसका होता है कंडरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो हड्डी से हड्डी जोड़ता है जो ऊतक उसको कहते हैं लिगामेंट, स्नायु। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है मानव रक्त। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण वयस्क शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन में आरबीसी बनकर के नष्ट हो जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन, यानी कि प्लीहा, जिसको तिल्ली भी बोलते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन में लोहा, यानी कि Fe, जिसको आयरन कहते हैं, धातु पाई जाती है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है O नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB पॉजिटिव। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, कम से कम 80, अधिक से अधिक 120। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की कार्यप्रणाली को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हृदय की कार्यप्रणाली को ECG। EEG किस अंग की जांच हेतु प्रयोग होता है? EEG मस्तिष्क की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। पित्तरस वाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत में। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से और इसकी बीटा कोशिकाओं से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है एड्रेनलिन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा यानी कि स्किन। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, जो कि सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है वेरी रोग। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, बाकी ए डी ई के ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो फैट में घुलनशील विटामिन होता है ए डी ई के 4। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो सॉलिड यानी कि ठोस में होती है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रेशर का एसआई मात्रक है पास्कल। विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, ये उदासीन होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और NaCl इसका सूत्र होता है। खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है। धावन सोडे वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है NaCO3 × 10H2O। तो हमने देखे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।